नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। 21 दिसंबर का दिन विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है। उसको याद करते हुए ध्यान का महत्व हमारे जीवन में हमेशा रहा है और आज के युग में जब बहुत अधिक भाग-दौड़ होने लगी है, तो ये महत्व और भी अधिक बढ़ता लग रहा है। पर ध्यान सचमुच है क्या? और अन्य बातें ध्यान के संबंध में हम जानेंगे आदरणीय शास्त्री त्रिपाठी जी से। नमस्ते त्रिपाठी जी, प्रणाम है आपको। जय श्री राम। नमस्कार व्यास जी। तो प्रारंभ आप अपने अनुभव से बताइए कि ध्यान शब्द जब आपने सबसे पहले सुना होगा, जब आप छोटे रहे होंगे, और फिर मुझे स्मरण है कि आपने महर्षि महेश योगी जी की सन्निधि भी प्राप्त की और वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए भी जाने जाते हैं। पर जो प्रारंभिक एक भाव आपके मन में ध्यान शब्द को लेकर बना होगा, चाहे भगवत गीता पढ़ते हुए या रामचरितमानस पढ़ते हुए, वो स्मृतियाँ थोड़ी अपनी टटोलें आप। तो ध्यान बहुआयामी शब्द है और इसके बहुत तरह से इसको आप जीवन में देख सकते हैं। तो जो पहले आरंभ का आपने पूछा, आपने भी बहुत बार ये सुना होगा। जैसे हम बचपन में जा रहे हैं कहीं, तो माँ कहती है बेटा ध्यान से जाना। पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। कोई काम कर रहे हैं तो कहते हैं ध्यान से इस काम को करो, ध्यान लगाकर करो। और फिर बाद में हमने ध्यान को अलग दिशा में कि ये अब फिर कहा कि ध्यान करो। पहले कहा कि ध्यान से ये काम करो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से कार चलाओ, ध्यान से बात करो। और फिर जब हम पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के पास गए तो उन्होंने कहा ध्यान करो। तो अब ध्यान से काम करो और ध्यान करो, ये दो चीजें हो गई। अब ध्यान करो। फिर ध्यान की भी अलग अलग विधियां हैं और अलग अलग संतों, अलग अलग ऋषियों ने ध्यान को अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया और उसकी परिभाषा करी। मैं अपनी तरफ से ये मानता हूं कि ध्यान एक बहुत बड़ा शब्द है और इसने अपने आप में सब कुछ समेट रखा है। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में जो योग है, योग के 8 अंग बताए हैं। उन 8 अंगों में एक अंग ध्यान को भी बताया गया। अष्टांग योग जो है, जिसमें कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। 8 अंगों में से एक अंग ध्यान को बताया गया है। तो अब ध्यान, अगर आप कोई व्यक्ति समझो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका अभिप्राय है कि आप समस्त इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, अपनी चेतना को सब तरफ से समेटकर उस जगह में लगाओ जो आप पढ़ रहे हो, उसी में केंद्रित कर दो अपने आप को। जब आप वहां पर ही केंद्रित करोगे तो आपको उस पढ़ाई का जो प्रतिफल है वो शीघ्राति शीघ्र मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से करते हैं, ध्यान से का मतलब कि समस्त वृत्तियों को समेट कर एक जगह केंद्रित करके अगर आप उस कार्य को करते हैं ध्यान से, तो आप उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे परिणाम आपको शीघ्राति शीघ्र मिल जाएंगे। ये तो हुआ अलग से। फिर कहा कि अब ध्यान करो, जैसे आपने महर्षि जी का कहा। तो जब हम महर्षि जी के पास गए, बात वही है। तो फिर कहा कि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, सुबह से लेकर शाम तक नाना प्रकार की क्रियाकलापों में लगा रहता है और आपके जीवन का जो भटकाव है, मन का जो भटकाव है, इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म है, आंख से आप कुछ देखते हैं, कान से आप कुछ सुनते हैं, कुछ चिंतन होता है, स्पर्श के द्वारा कुछ होता है, तो आपका जो जीवन है वो इधर इधर कई तरह की वृत्तियों में बिखरा है। तो ध्यान का मतलब कि आप एकाग्र होकर के एक जगह चेतना को अपने एक जगह ले आते हैं, तो समस्त जो विकार हैं उससे आप मल रहित हो जाते हैं। मैं
इसी संदर्भ में नहीं, लेकिन जैसे हम भगवद गीता के महात्म्य में एक श्लोक पढ़ते हैं, उसमें कहा मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीताम भषि स्नानम संसार मल नाशनम। उसका अभिप्राय है कि अगर आप ध्यान में अवस्थित हो गए और ध्यान में आप चले गए, तो आपके जो मन का जो मल है, मैल है, वो सब धुल जाएगा और आप निर्मल हो जाते हैं। तो मेरी समझ में ध्यान आपको निर्मल करता है और आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके परिणाम को आपको जल्दी प्राप्त करते हैं। तो यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान धारण करिए और आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी जीवन की किसी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप व्यापार के क्षेत्र में हो, आप किसी क्षेत्र में, तो अगर आप ध्यान करते हुए उस कार्य को करते हैं तो आप जल्दी और आनंद पूर्वक उस यात्रा को कर सकते हैं। तो ये आनंद की बात जो है, आप जिस तरह से किसी शब्द को साथ में लेते हुए उसके भीतर प्रवेश करते हैं और उसके अंदर का जो एक कोमल तत्व होता है, उसका जो पोलापना है, उसकी जो एक रसमयता है, उसकी जो एक आर्द्रता है, वो जब आप व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है उसमें भी एक प्रकार का ध्यान का प्रवाह है, जो कुछ मनुष्यों में सहज हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। कुछ मनुष्यों में ऐसा लगता है वो एक बात के तारतम्य को लेके आगे जाते-जाते कहीं और चले जाते हैं। तो ये जो एकाग्रता है, एक निरंतरता है, वो भी ध्यान के क्रम के साथ जुड़े हुए लगते हैं। तो ये बताइए आप कि एकाग्र होना और जो हम ध्यान का संदर्भ जब अष्टांग योग के संदर्भ को लेकर कर रहे हैं, तो उस एकाग्रता में और इस ध्यान में मोटा क्या अंतर है? मुझे थोड़ा और स्पष्ट करने दें, क्योंकि एकाग्र होकर कोई मनुष्य किसी ऐसे विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे यांत्रिकी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या किस तरह विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करना है, तो उसमें एकाग्रता तो है, तो वो ध्यान से कर रहा है वो। लेकिन वो ध्यान से करना और जो हम जिसकी बात हम अभी कर रहे होते हैं, जब भगवद गीता के संदर्भ से या अष्टांग योग के संदर्भ में जो चरण आया जिसमें समाधि से पूर्व ध्यान है, उन दोनों में जो अंतर है उसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। तो एक तो हुई जो हमने कहा था कि आरंभ में कि भाई ध्यान से करो, और दूसरा है कि ध्यान करो। ध्यान करो। तो अब ध्यान इसमें थोड़ी-सी वो होती, ध्यान किसका करो? जैसे महर्षि कहते हैं भावातीत ध्यान, कि आप ध्यान की पराकाष्ठा ये है कि आपके चित्त में आप सभी तरफ से शून्य में, मतलब समस्त वृत्तियों से परे होकर के आप शून्य में चले गए। फिर वहां कुछ भी नहीं है, समस्त वृत्तियों से, समस्त चिंतनों से मुक्त हो गए, और एक है कि आपको चिंतन करना है। मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी का चिंतन करते हैं, जिस तरह के चिंतन को आप ध्यान में करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आपके जीवन में उसका गुण, उसका प्रभाव और उसकी जो ऊर्जा है आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर आप किसी भी विषय में पूरी तरह से एकाग्र होकर के ध्यान मगन हो जाते हैं उसमें, तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, का जो प्रभाव है उसका आपके जीवन में उतरने लगता है। तो एक छोटी-सी कथा मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान श्री राम का जब रावण से युद्ध हो रहा था, रावण ने कुंभकर्ण अपने भाई को जगाया और कहा कि मेरा राम से युद्ध हो रहा है, तो तुम उठो और युद्ध करो। तो कुंभकर्ण ने कहा कि युद्ध क्यों हो रहा है? रावण ने कहा कि युद्ध का कारण ये है कि उन्होंने हमारी भगिनी शूर्पणखा को कुरूप किया। मैंने उनकी जो भार्या हैं सीता जी, उनका अपहरण कर लिया है, और इसीलिए उनको लेने के लिए राम लंका में उन्होंने वो किया है, और युद्ध का कारण है सीता। तो कुंभकर्ण चूंकि वो दैत्य है, उसने कहा कि रावण तुम बहुरूपिया हो, तुम कुछ भी बन सकते हो, हुँ, हुँ। तो तुम्हें पता है कि
विष्णु भगवान ने एक बार वृंदा सती को उसके पति का स्वरूप धारण करके उसके साथ छल किया था। कथा लंबी है, उसको अभी नहीं कहूंगा। तो तुम भी ऐसा करते कि सीता जी के पास में राम का स्वरूप धारण करके जाते और सीता ये समझती कि ये राम ही है, तो राम समझ करके और तुम्हें सत्कार करती, तो स्वाभाविक है उनका जो सतीत्व है वो नष्ट होता और राम स्वतः ही फिर वापस चले जाते और सीता जी को लेने के लिए युद्ध ना करते और सीता भी वापस राम के पास जाने में फिर संकोच करती। तो रावण ने कहा कि ये काम मैं कर चुका हूं लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो कहा कि सफल क्यों नहीं हुए, तुम तो राम बन सकते थे। बोले मैं बन सकता था, बिल्कुल हूबहू राम की तरह मैं अपनी शकल बना सकता था, वैसी आवाज करके वैसा ही स्वरूप सब कुछ करके जा सकता था, लेकिन चूंकि मुझे राम बनना था तो राम बनने के लिए मुझे राम जैसा स्वरूप, कैसे राम का स्वरूप है, कैसे राम का परिधान है, राम चलते कैसे हैं, राम मुस्कुराते कैसे हैं, राम बोलते कैसे हैं, उनकी आवाज कैसी है, तो मुझे राम बनने के लिए राम के स्वरूप का चिंतन करना पड़ा। मतलब एकाग्रता के साथ मैंने राम के स्वरूप का चिंतन किया, मतलब ध्यान किया। तो राम का ध्यान करने से, राम के स्वरूप का ध्यान करने से, उनके गुणों का ध्यान करने से, उनकी समग्रता से जब मैंने राम का ध्यान किया तो मेरे जीवन में मानस स्थिति मेरी बदल गई, मनस्थिति बदल गई। तो क्या हुआ, तो रावण कहता है कुंभकर्ण को कि राम रूप जब उर्मह धारी, पर ते लगत मनहु महतारी। तो कहा कि जैसे ही मैंने राम का ध्यान किया तो मेरी मनस्थिति बदल गई, मेरा चित्त बदल गया और मुझे संसार की समस्त स्त्रियां लगने लगी कि वो तो मेरी माँ के स्वरूप हैं। और फिर वह जो जगत जननी भगवती जगदम्बा सीता है वो तो फिर है ही है। तो फिर मैंने राम का स्वरूप चिंतन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो राम से युद्ध करना। तो मैं राम का अभिप्राय ये है कि आप जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण, इसलिए हमारे यहाँ ध्यान में कहते हैं कि आप भगवान का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, शिव का ध्यान करो। हमारे यहाँ जब हम गुरुकुल में पढ़ने गए तो हमारे यहाँ मंगल प्रभात के लिए, सुप्रभातम के लिए के देवी का, शिव का, राम का, कृष्ण का, नारायण का ध्यान करिए। तो उनके स्वरूप का ध्यान करने का अभिप्राय यही जो मैं मानता हूं वो ये है कि यदि आप कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनके चरित्र का चिंतन करते हैं, तो आपके जीवन में कृष्ण की जो जो उनकी ऊर्जा है, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव, वो आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आप उस तरह का आपका जीवन होगा। इसलिए महापुरुषों का ध्यान, महापुरुषों का गुणगान, महापुरुषों का चिंतन, मैं एक ये मानता हूं। दूसरा ये है कि आप समस्त चिंतनों से मुक्त होकर के आप एक निर्विकार, एक अलग भावातीत चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो भावातीत चेतना की बात आपने की, मैं उस तरफ ही जाने के विचार से आपको जैसे हमने रावण की कथा या इस प्रसंग का जो आपने उल्लेख किया, तो उसमें जब वो राम का चिंतन कर रहे थे तब भी उनके भीतर की जो कामना थी वो उसके प्रति सजग था, और क्योंकि उनका मुख्य मंतव्य राम का ध्यान करना नहीं था। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं साधक की दृष्टि से या भक्त की दृष्टि से, या जब हम ध्यान करने की बात करते हैं, ईश्वर का ध्यान करने की, तब भी हमें से कई लोगों के मन में कोई ना कोई कामना के सिद्ध होने का भाव भी रहता है। तो इस तरह सचमुच में ध्यान तो ईश्वर का नहीं हो रहा है, ध्यान तो हमारी अपनी कामना का ही हो रहा है। इसको थोड़ा-सा आप स्पष्ट करें, क्योंकि इस तरह से यानी जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम स्वयं उसकी असफलता के बीज अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ध्यान तो जब कामना रहित होंगे तभी हो पाएगा शायद, इस दृष्टि से ऐसा लगता है। और अभी जो आधुनिक मन है या आधुनिक चिंतन है, वो कामना पूर्ति को प्राथमिकता देता है, क्योंकि भगवत स्वरूप के बारे में स्पष्टता नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा आप बताइए। तो बात वही है कि आप ध्यान की कई
श्रेणी हो सकती हैं। तो पहले तो यह है कि आप ध्यान को क्रम से, पहले हमारे कहा कि भाई ध्यान से काम को करो। तो मैं कई महात्माओं से का वो कहना है कि पहले तो ये काम करो कि अगर आपको वास्तव में ध्यान की में प्रवेश करना है, तो पहले अपनी मनोवृत्तियों को धीरे-धीरे एकाग्र करने की कोशिश करो। तो आप कोई कार्य करो तो ध्यान से करो, उसमें एकाग्र मन को लगाओ, चित्त को लगाओ। तो यदि आप समझिए कि कुछ लिख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि भी, आपका कर्म भी, आपका पूरी फ़ोकस उसी में हो और धीरे-धीरे ये करते उस समस्त वृत्तियों से पार होकर के फिर आप पूरी समस्त भावों से परे हो जाओ। अब आपके ध्यान में और कुछ नहीं है, फिर आप, मैं ऐसे कहूँगा कि ध्यान में हो कि फिर कुछ भी ना रहा। फिर कोई भी केंद्र में कुछ ना रहा और जब आप सब कुछ छूट जाएगा, तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि वो ध्यान की स्थिति अ, आरंभ होती है। फिर उसको कहेंगे कि भावातीत चेतना में आप अपनी प्रवेश कर गए और जहाँ सब कुछ छूट जाएगा, वो फिर परम ध्यान की स्थिति है। तो ये सब कुछ छूट गया, उसमें तो फिर ये हो गया कि मैं एक सामान्य मन की बात कर रहा हूँ, उनको फिर लगेगा कि मैं भी नहीं रहा, तो मैं नहीं रहूँ ऐसा तो हम चाहते नहीं हैं। तो मैं को छोड़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य हो जाता है। अब जिस ध्यान की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी मैं को छोड़ने की कुछ विधियाँ हैं जिसका अवलंबन लेकर या जिसकी सहायता लेके धीरे-धीरे तो उसमें अब ये प्राणायाम इत्यादि मदद करते हैं, जप भी मदद करते हैं। तो थोड़ा-सा आप बताइए कि जप ध्यान की तरफ ले जाने में सहायक हो सकता है या जप का जो पथ है वो एक अलग बात है और ध्यान अलग है? और 1 मिनट एक सवाल और है, जैसे कि प्यार के लिए हम ऐसा सुनते हैं भई प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई-कोई कहते हैं भई ध्यान करने की चीज़ नहीं है, हो जाता है। तो अब कैसे हो, उसकी पात्रता हमारी कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा बताइए? तो मैं जो ये मानता हूँ, हमारे यहाँ जो मैं महर्षि के पास थोड़ा बहुत जो मैंने महर्षि से सीखा, तो उसमें ये है कि आपको करना पड़ेगा और हो भी जाता है, स्वाभाविक है कि आप कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं, उसमें कुछ मन लग गया, तो उसको मैं मानता हूँ कि उसका मन का लगना है वो, पर वास्तविक ध्यान की अवस्था नहीं है। तो हमारे यहाँ ये था कि आप की जो पूरी दिनचर्या है, वो ध्यान के लिए ही है। तो चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, तो ये समस्त जो विधियाँ हैं, वो ध्यान की परिपक्वता के लिए हैं। तो आपका जो मन है, वो जो भटक रहा है, तो अगर आपने मन को एक मंत्र में लगा दिया और मन आपका मंत्र में लगा हुआ है, तो उसने एक जगह फ़ोकस किया और फिर मंत्र के बाद फिर आपने उसको ध्यान की, मंत्र छूटा तो फिर आप ध्यान में चले गए। तो आपके लिए ये समस्त जो विधियाँ हैं, चाहे वो आपका योगासन हो, चाहे वो आपका प्राणायाम हो, प्राणायाम भी आपके ध्यान में सहयोगी है। ध्यान में आपको समग्रता से डुबाने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए ये सब उसकी विधियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि ध्यान को में ले जाने के लिए सहयोगी हैं। और इसलिए मंत्र जप भी ध्यान में प्रवेश कराने के लिए बहुत आवश्यक है और जिसको बिना उसके भी हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत बड़ा उपयोगी एक अंग है ध्यान का। ध्यान की बात को लेते हुए एक तो हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन का या कि ध्यान करने का? तो ध्यान करने के लक्ष्य के संदर्भ को लेते हुए व्यावहारिक दृष्टि से अभी जिस युग में हम हैं, जिसमें कि कहते हैं भाई सबका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं और हम देख भी रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं तो बहुत सारे। कई डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जब आप युवा होते हो तो अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग है और कंप्यूटर युग है, उस संबंध में बहुत लंबी चर्चा ना करते हुए लेकिन अब रील्स आ रही हैं या लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है।
यानी जिस तरह का हमारा मन अभ्यास करने लगता है, उसका संबंध हम ध्यान के लिए अपनी पात्रता को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसके साथ है ना? तो इसको लेके मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ध्यान किसी का लगेगा, किसी का न लगेगा, उसके पीछे वो दिन भर कर क्या रहा है, उसका आचरण क्या है, उसका चिंतन क्या है, इस सब का संबंध है। तो ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक जगह जाके कोई पिक्चर देख ली या इस तरह का नहीं है। मुझे लगता है एक निरंतर जो हमारी चेतना के साथ हमारा संबंध है, वो हमें ध्यान के लिए हमारे भीतर के वातावरण को अनुकूल या प्रतिकूल बनाता है। इसके संबंध में अपनी बात कहते हुए आप ये बताइए कि हम ध्यान कर पाएँ, इसके लिए क्या व्यावहारिक टिप्स आप दे सकते हैं? तो व्यावहारिक टिप्स में मैंने जो पहले कहा था, मैं छोटी-सी एक बात कहूँ, जैसे समझिए आप बाहर से आएँ, आपके शरीर में मैल हो, पसीना आया हो, आपका तन जो है ना, उसमें दुर्गंध हो समझो। तो आपका कोई परिजन आपके साथ बैठने में संकोच करेगा। तो आप क्या करते हैं कि स्नान करते हैं, स्नान से अपने तन को शुद्ध करते हैं। हमारा वैसे तो योग के हिसाब से बहुत सारी शरीर के वो तल हैं, पर 2 मुख्य तल हैं। एक तो हमारा फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर, और एक हमारा है आध्यात्मिक या मानसिक शरीर। तो हम एक आरती गाते हैं, उस आरती में ये कहते हैं कि जो ध्यावे फल भावे। फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। इसका अभिप्राय है कि इसमें ये स्पष्ट किया कि जो ध्यान करेगा उसको ये फल मिलेगा कि उसके मन का दुख समाप्त हो जाएगा। हुँ, अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन की जो वेदना है, जो अशांति है, जो जो चिंताएँ हैं, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, ये सब हमारे शरीर को नहीं है, हमारे मन को है। अब कोई व्यक्ति बहुत समृद्धशाली है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसका मन अशांत है। वो टेंशन में है, वो डिप्रेशन में है, वो चिंता में है। तो अब चिंता उसके फिजिकल बॉडी को नहीं है, उसके मन को है। तो जो मन को है, तो मन पर ही कुछ करना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो तन को तो आपने स्नान करा दिया, पर मन का जो स्नान है, मैं कहूँगा मन का स्नान है ध्यान। तो अब आपका मन जो है ना, यदि वो स्नान करेगा नहीं, तो वो और दूषित और दूषित होता होता रहेगा। इसीलिए जितना आवश्यक तन को स्नान कराना है, तन को पोषित करना है, नित्य भोजन देना है, नित्य उसको शुद्ध करना है इत्यादि है, उसी तरह मन को भी पोषित करना है और मन को भी निर्मल करना है। तो नित्य ही थोड़े क्षणों के लिए ही सही, अगर आप ध्यान में डूब जाते हैं, तो आपका जो दूषित मन है, बहुत सारी कामनाओं, बहुत सारी चिंताओं, बहुत सारी व्याधियों से जो अशांत मन है, वो जब एकाग्र होकर के और ध्यान की उस परम परम गुफा में प्रवेश करता है, तो वहां से जब वो निकलता है, तो वो आपका मन निर्मल हो जाता है और शांत होता है, शुद्ध होता है। लेकिन एक दिन करने से नहीं, फिर आपका फिर पूरे दिन 24 घंटे 12 घंटे फिर आप कार्य में लगते हैं, इसकी बात सुनते, वो करते, अशांत होते, गुस्सा करते, गुस्सा सुनते, ये दृश्य देखते, इस तरह का दृश्य देखते, फिर वो मन आपका दूषित होता है। तो फिर से आप दोबारा ध्यान करें। तो हमारे यहाँ एक बात कही जाती थी, ग्रामीण अंचल में हम जब थे, तो कहते थे कि बेटा स्नान ध्यान करके भोजन करो। अभिप्राय ये है, उसका मैं ये मानता हूँ, स्नान करके आप अपना तन शुद्ध करो और ध्यान करके मन शुद्ध करो और फिर भोजन करो, तो तन और मन दोनों पोषित हों। तो अभिप्राय ये है, मैं ये मानता हूँ कि ध्यान आपके मन को निर्मल करता है। चिंताओं की जो जो धूल, जो मैल चढ़ा है, डिप्रेशन की जो धूल चढ़ी है, या अशांति की जो धूल है, अशांति की का जो मल है, वो आपकी समस्त परतों को ध्यान के गंगा जल से आप शुद्ध कर लेते हैं और आपका मन फिर पुनः निर्मल हो जाता है। और निर्मल जब मन होता है, तो रामायण की एक चौपाई में आपको कहूंगा, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र इत्यादि से हमारे मन को निर्मल करता है ध्यान, और निर्मल जब मन हो जाता है तो हमें परमात्मा की गोद प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान के सिवाय परम शांति, परम आनंद परमात्मा को प्राप्त करने की दूसरी कोई उतनी सहज विधि नहीं है। तो ध्यान आपके लौकिक जीवन में भी आपको सुख प्रदान करता है, और पारलौकिक जीवन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी आपको निर्मल करता है। ये ऐसा है, संतों ने कथाओं में कहा कि जैसे एक बच्चा है, और बच्चा वो दूषित है, उसको समझो उसका अभी ठीक ठाक नहीं है, वो उसने मल कर लिया है, या तो लेकिन माँ क्या करती है, माँ ने उसको शुद्ध कर दिया, अच्छे वस्त्र पहना दिए, निर्मल, तो फिर वो कोई भी व्यक्ति उसको उठा लेता है गोद में। और अगर वो वैसे है, उसने सब ऐसे, तो जल्दी उसको नहीं उठाएंगे। ऐसे कहा कि ध्यान जो है ना, माँ की तरह निर्मल कर देता है बालक को, और फिर परमात्मा उसको गोद में उठा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल करने की सबसे अच्छी विधि है ध्यान, और इसलिए ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ साधन है परमात्मा की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति दोनों का। तो आपकी बात को जिसने ध्यान से सुना होगा उनको भी आनंद की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि आपने बहुत सहज ढंग से कैसे सजग रहकर ये जो रसमयता अपने भीतर की है वो हमारे लिए सुलभ हो, इसके बारे में बताया आपने। मन की निर्मलता के बारे में बताया, और नहाने वाली बात जो आई, आपने जैसे कहा था स्नान ध्यान करना, तो हम भी कई बार सुनते रहे, लेकिन हमने ध्यान को स्नान में ही शामिल मान लिया। हमें अधिकांश लोगों ने सुना तो ऐसे है कि स्नान ध्यान करना, तो मुझे कबीरदास जी का ये दुआ याद आता है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो हमारे भीतर जो बास है इस तरह की, जिसका संबंध हमारी वृत्तियों के विकार से है, वो चली जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए कोई भी निमित्त ऐसा दिवस बन जाता है। जब विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस में भी, तो हम उसको एक प्रकार से नए बरस की तरफ बढ़ते हुए संकल्प के संकेत के रूप में ले सकते हैं कि हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे, तो अभ्यास करते 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 ध्यान लग जाएगा। क्या कहते हैं आप त्रिपाठी जी? बिल्कुल लगेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को मेरे सहित मुझे भी अपने आप को मैं भी। समर्पित करता हूँ कि हमें ध्यान के द्वारा अपने मन को निर्मल करते रहना चाहिए रोज। और यदि हम ये करते रहेंगे तो हमारे जीवन जीने की जो वो है दशा, वो अलग होगी, और हम स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि हम कुछ अच्छे हैं, विलक्षण हैं, कल की अपेक्षा और आनंद में हम आज का दिन जी सकते हैं, यदि हम ध्यान नित्य नियम से करते रहें तो। तो त्रिपाठी जी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत उनका आभार है, और आप हमारे साथ जुड़े, आपको भी मंगल कामनाओं के साथ आभार, अनुमति दें, नमस्कार।